कहता है कटोरा लेके भीख मांग के खाओ। ये है दोहरी नीति। माहौल ही बना दिया गया है सरकार और विभाग के द्वारा, जो वहाँ टाइम पास करके डाकघर को बेवजह जो है लॉस में दिलाएं, जिससे कि हम कल जो है उसको प्राइवेटीकरण की ओर ले 16 और 17 को पूरा डाक का चक्का जाम करेंगे। लोगों से भी आह्वान करेंगे मोदी सरकार को वोट नहीं देना है। पेंशन की व्यवस्था नहीं है 1 टका, वो कटोरा लेके हाथ में जैसे ही आप रिटायर हो जाएंगे कटोरा लेके भीख मांगिए। 3 साल के लिए 2 साल के लिए MLA MP बनता है, उसको सदियों जिंदगी भर पेंशन मिलता है। कोई 7 बजे से खुलेगा, कोई 8 बजे से खुलेगा, जिसके कारण निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण जो है जनता परेशान रहती है। जियो जो अभी है फ्री में नेट बांटा था कुछ समय के लिए, अब उसका मनमानी देखिए कहाँ चरम पे है। तो वहाँ IPP अलग से जोड़ा गया है, वो खोलते हैं खाता, SB खोलते हैं, RD खोलते हैं, RPLI खोलते हैं, वो नरेगा के पेमेंट करते हैं, सारा काम हम लोगों से लिया जाता है। चिट्ठी सिर्फ घटा है, कैसा चिट्ठी? अंतर्देशीय, लिफाफ, पोस्टकार्ड। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के द्वारा जो भी डाक सेवक संघ के लोग हैं प्रमंडल भर के तमाम लोग धरना प्रदर्शन पर उतारू है और उन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बात हो गई जो आप लोग प्रदर्शन करने लग गए? सरकार हम लोगों के साथ दोहरी नीति अपनाई हुई है। 12, 24, 36 इंक्रीजमेंट हम लोगों को अभी तक लागू नहीं कर रहा है। 12 वर्ष जिनका सर्विस हो गया उनको 2 इंक्रीजमेंट देना था, जिनका 24 वर्ष हो गया उनको 4 इंक्रीजमेंट देना था, जिनका 36 वर्ष हो गया उनको 6 इंक्रीजमेंट लागू करना था डिपार्टमेंट को 1/1/16 से। यह हम लोगों का बार बार समझौता हुआ और बार बार सरकार जो है उसमें मुकरा रही है। बार बार हम लोगों के साथ वार्तालाप कर लेती है और हम लोग 14 दिन तक का हड़ताल किए, अगले बार उसमें भी समझौता आया, कहा हम लोग आज कल लागू कर देंगे, आप लोग हड़ताल वापस ले लीजिए। हम लोग वापस ले लिए, फिर भी आज तक सरकार लागू नहीं कर रही है। ये सिर्फ पूर्णिया बिहार का मामला है या पूरे देश का मामला? पूरे भारतवर्ष में आज हम लोग सभी GDS यूनियन के सभी विंग बैठे हुए हैं अपने अपने पदाधिकारी लेके, और उसके साथ और अभी सताना और प्रारंभ कर दिया कि जहां 2-2 कर्मचारी था वहां 1 कर्मचारी हटा लिया गया। 4 घंटे का वर्कर हम लोग GDS हैं, 8 घंटा से 12 घंटा 10 घंटा का काम हम लोगों को जोड़ दिया गया और पैसा वही 4 घंटे का दे रहा है। बाय जबरन कहता है करना ही पड़ेगा, उतना ही नहीं तंग कर दिया डिपार्टमेंट। लगता है कि हम लोग अब आत्मउतारू हो चुके हैं। कहता है कि 100 खाता हर महीना हमको खोल के लाओ, घरे घर जाओ, ऑफिस खोल के बैठ करके हम लोग काम करेंगे, नहीं घर घर जाके खाता खोल के लाओ। अरे आप दुकान सही रखबे नहीं करिएगा, खाता खुलेगा कहाँ से? RACT मशीन दिया है वो चलता ही नहीं है, टावर मिलता ही नहीं है। आप कहिएगा खाता खोल के लाओ, 4 घंटा कहता है BO चलाइए और उसी में कहते हैं डाक भी ढो लीजिए, चिट्ठी भी बांटिए और BO भी चलाइए, 4 घंटा का पैसा आपको देंगे, वो TRC देंगे। सरकार का मानना है कि डाक विभाग में अब बहुत ज़्यादा काम नहीं रह गया है, इसलिए छटनी भी कर रही है सर। ये तो समझने की बात है, सरकार का कहना है। चिट्ठी सिर्फ घटा है, कैसा चिट्ठी? अंतर्देशीय, लिफाफ, पोस्टकार्ड, जो पर्सनल लोग लिखते थे। अभी चिट्ठी घटने के अनुपात में बढ़ गया। अब क्या बढ़ा है? रजिस्टर संख्या हुआ, रजिस्ट्री डाक हुआ, स्पीड डाक हुआ, पार्सल हुआ, मनी ऑर्डर हुआ, ये पासबुक का काम हुआ, ये सब और सरकार हमको बढ़ाते जा रहा है। अभी देखिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का काम हम लोगों के साथ जोड़ दिया गया, हम लोग उसका भी खाता खोल रहे हैं। किसान सम्मेलन का जितना भी सरकार का स्कीम का पैसा आ रहा है सब पेमेंट घरे घर जाके कर रहे हैं। ये सब काम हम लोगों को बढ़ाया गया है। रजिस्ट्री डाक बैंक जितना भी खाता खोल रही है उसको हम लोगों को घरे घर वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसका एड्रेस का, वो जितना भी रजिस्ट्री है सबको जाके मेन टू मेन हम लोग को डिलीवरी करना पड़ता है। आप कह रहे हैं क्या कि कर्मचारी की छटनी कर दी गई, हाँ, लोगों को हटा दिया गया, कम कर दिया गया। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं क्या कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। ये तो एक कहावत है कागज कलम में, और ऊपर से हम लोगों का जहाँ जहाँ अभी 600 इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ, और 600 की जगह 300 इस्टेब्लिशमेंट में लोड दे दिया गया है, और 300 का काम 300 आदमी कर रहा है। जो रिटायर किया वहाँ बहाली नहीं हो रही है, जहाँ भी खाली हुआ वहाँ बहाली नहीं करेंगे, तुम एक के साथ मिल करके करो। अरे भाई उसके बदले कुछ दो, तो कुछ नहीं देंगे। वही 4 घंटा का काम में जो पैसा दे रहे हैं उसी में करना होगा। वेतन क्या दे रहे हैं? तो वेतन नहीं दे रहे हैं, टाइम रिलेटिव कंटिन्यूटी अलाउंस दे रहे हैं, भत्ता दे रहे हैं। और भत्ता क्या है? 10,000, 12,000, 14,000। इसी भत्ता पर काम करना है, लेकिन 12 घंटा 14 घंटा तक खटना है। ये व्यवस्था करके रखी। क्या मान रहे हैं कि आप लोगों का सरकार शोषण कर रही है? शोषण कर रही है, सत्यानाश हम लोगों को नाश कर दिया शोषण करते करते। अब हम लोग एकदम आत्मउचारू हो चुके हैं।
अब हम लोगों को लगता है कि अब अगर सरकार इसमें नहीं मानी तो हम लोग 16 और 17 को पूरा डाक का चक्का जाम करेंगे। 16 और 17 मार्च को यह निर्णय। आप तो कह रहे हैं क्या कि पहले भी कई बार समझौता हुआ है, लेकिन कोई रिजल्ट उसका नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए पुनः हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं। आज हम लोग सभी पदाधिकारी बैठे हैं, कल हो करके 16 और 17 को सारा डाक का चक्का। आप लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ सिर्फ कहने लायक है, उसका एक अंग भी नहीं। हम लोग 65 वर्ष सेवा करते हैं, पेंशन 1 टका हम लोगों को प्राप्त नहीं। कहता कटोरा लेके भीख मांग के खाओ, ये है दोहरी नीति, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। सबको कहता है कि आप जो है सो रिटायरमेंट करने के बाद एमएलए एमपी 3 साल के लिए 2 साल के लिए एमएलए एमपी बनता है, उसको सदियों जिंदगी भर पेंशन मिलता है। हम लोग 65 वर्ष सेवा करते हैं तो कटोरा लेके भीख मांग के खाएंगे, 1 टका पेंशन नहीं देंगे। तो मोदी जी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं, आप लोग लिखित रूप में लिखित रूप में भेजे हुए हैं, सबका अल्टीमेटम पर दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तब सदन में भी मामला उठा हुआ है, लेकिन ये लोग सरकार नहीं सुन रही है, तब हम लोग ये आज ये स्थिति पर आए हैं। ग्रामीण डाकघर भी 8 घंटे के लिए खुले, इसके लिए जो है सदन में भी मांग उठाया गया है, लेकिन जो है इस तरह का बात नहीं हो पा रहा है। जब यहाँ तक देखिए जो कि गांव के जितने भी जनता है वो जान रहे हैं जो कि हमारा डाकघर जो है, जैसे शहर में डाकघर है उसी प्रकार हमारा डाकघर है गांव में भी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ जो है कहने को डाकघर गांव में है, लेकिन वह क्या है, सबका अलग अलग नियम है। कोई 7 बजे से खुलेगा, कोई 8 बजे से खुलेगा, जिसके कारण निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण जो है जनता परेशान रहती है। कब खुलती है उसका पता ही नहीं है। जो है जैसे शहर में 10 बजे से 4-5 बजे तक ऑफिस खुलती है, उस तरह जो है गांव में भी खुलना चाहिए 8 घंटे के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 4 घंटे खुलेगा, कहीं 5 घंटे खुलेगा और कहीं खुलता भी नहीं, कहीं खुलता भी खुलेगा इसलिए नहीं कि स्टाफ ही नहीं है तो खुलेगा कहाँ से। दूसरा काम एक निश्चित जो है समय निर्धारित नहीं है, सरकार की कोई नीति जो है साफ सुथरा नहीं है। जो काम होता है वो कोई प्रोसेस वे में नहीं है। दूसरी बात अभी जो है गाँव में जो है अभी जो दिया गया है डिवाइस, जो डिवाइस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो डिवाइस जो है अभी 5G का दौर चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है आपको 3G जो डिवाइस है, कनेक्टिविटी जो 3G सपोर्ट देती है, उस तरह का डिवाइस दिया गया है, जो कि आपको जो है लॉगिन जो है वो खुलेगा, जो है वो खुलने में परेशानी है क्योंकि 3G है नहीं, 2G अभी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में काम हो रहा है कि सिर्फ टाइम पास करने की स्थिति बनी है। अरे ऐसा माहौल ही बना दिया गया है सरकार और विभाग के द्वारा, जो वहाँ टाइम पास करके डाकघर को बेवजह जो है लॉस में दिलाए, जिससे कि हम कल जो है उसको प्राइवेटीकरण की ओर ले जाए। ये निजीकरण करने का इशारा है, इशारा है ये एक सरकार का जो है निजीकरण करने का ये जो है दौर चल रहा है। तो अभी जो कहा जा रहा है कि बहुत संस्थान को बेच दिया गया, हाँ। तो लाइन में बेचने के लाइन में डाक भी है, लग रहा है जो कि उसी तरह से हम लोगों को लग रहा है जो कि जानबूझ के जो है इसका जो है काम, जब कि वहाँ के कर्मी जो है काम करने को तैयार हैं, लेकिन खराब नेटवर्क जो है, खराब डिवाइस के कारण जो है, वो डिवाइस ऐसा है जो 5 मिनट 10 मिनट जो है नहीं चलता है। ऐसे बैटरी का लाइन से निकालिएगा बंद हो जाएगा। सरकार जिसको परमिशन देती है काम करने के लिए, उसका नेट धाई चलता है। हाँ वही ना, अभी और सरकार का नेट चलता ही नहीं, वही नहीं चलता है, जबकि सरकार को ये सोचना चाहिए कि नहीं वही एक चीज यह देखना चाहिए जो कि अभी जो है IPP नया लॉन्च किया है IPP, वो उसका जो है इस तरह का डिवाइस बनाया गया है जो मोबाइल जो है 2 मिनट में उसका खाता खुल जाएगा। वही पहले से जो डाकघर चल रहा है इतना दिन वर्षों से, जिस पे लोगों का विश्वास है, अभी भी जो है बैंक के अपेक्षा डाकघर पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। क्या है कि वहाँ का स्थानीय स्तर पे जो है गांव में जो है एक विश्वास तो है, हाँ, लेकिन आप सेवा अगर काफ़ी डिले करेंगे तो आप पर विश्वास कितना टिकेगा। हाँ वही है जो उसके कारण जो है, जब IPP का खाता एक डिवाइस से 2 मिनट में खुल सकता है, तो हमारा पोस्टल का जो है डिवाइस से क्यों नहीं ग्रामीण डाकघर में ही। अरे तो कैसे खुलेगा ये बताइए ना। आप 3G इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ तो वही ना, दुनिया में 5G आ गया। कनेक्टिविटी नहीं देने के कारण तो उसका मंशा ही हमको बुझा रहा है, हम लोगों को यह लग रहा है जो सरकार और विभाग का मंशा ही है जो इसको जो है नेटवर्क इसी तरह से कोई बहाना बना करके आप लोग को निजीकरण में धकेल देना है। हाँ निजीकरण में करना है। तो आप लोग एक तरह से समझिए कि निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। जी। सरकार जो है धकेल रही है जानबूझ के। ये बताइए, क्या सारी संस्थाओं का निजीकरण कर देना देश के लिए अच्छा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके बाद अभी देखिए एक समय था जियो जो है
जियो जो अभी है फ्री में नेट बांटा था कुछ समय के लिए, अब उसका मनमानी देखिए कहाँ चरम पे है। आप जो 100 रुपया में 50 रुपया में वोचर बढ़ा के मोबाइल पूरे महीने काम चला लेते थे, अभी वो संभव नहीं है। BSNL को लगभग डैमेज कर दिया। हाँ, इसीलिए उसको ख़त्म करके अभी जो है उसको 5G देने को तैयार है, लेकिन BSNL अभी 4G भी सही रूप से काम नहीं कर लेकिन रही। आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बेचने जा रही है, बेचने की ओर अग्रसर है। हाँ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर देश नहीं बिकने देंगे। हाँ, ये कहने को है, लेकिन दिखेगा तब तो वो जो है सिर्फ कहने को है जो हम बिकने नहीं देंगे, लेकिन वो दिखना भी चाहिए ज़मीनी स्तर पे। तो देखने लग रहा है आज आंदोलन करने की नौबत ही नहीं आती। जो खराब मोदी जी जो कहते हैं कि देश नहीं बिकने देंगे, ये सही बात है कि ये एकदम सिर्फ कहावत है, और हम लोगों को इस तरफ ले जा रहा है कि मजबूर होकर के हम लोगों को वो पैरेलल बना रहा है कि जानबूझ करके आप पैरेलल हो जाइए। परिस्थिति ये बन गया ताकि बाद में आपको बेच दें। बेच दें, यही स्थिति कर रहा है। अब 4 घंटा बीओ खोलने का आदेश दिए हैं और 4 घंटा में ये कहते हैं डाक भी ले आओ और फिर चिट्ठी भी जाके बांट लो, ऑफिस भी खोल के बैठो, कैसे होगा? ये बताइए कि जब इतनी परेशानी है पूरे देश में, आप लोग एक तरह से आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर बिल्कुल चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। अगर 16-17 को हम लोग का फिर पूरे देशव्यापी हड़ताल होने जा रहा है, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हम लोग उतारू होंगे। हम लोग उग्र रूप ले लिए हैं, अब छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। डाककर्मी और हम लोग का विश्वास जो है सरकार के प्रति घटते जा रहा है, स्थिति ऐसा बना दिया है सरकार। अब हम लोग भी उतारू हो चुके हैं, कुछ भी हम लोग करने के लिए तैयार। यानी कि सरकारी कर्मचारी के नज़र में भी ये सरकार ठीक ठाक काम नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग सरकारी कर्मचारी हम मान कर रहे हैं। अच्छा, सरकारी कर्मचारी मान भी नहीं रहे? नहीं काम तो सरकार ये ना कर रहे हैं, करवा रहा है सरकारी कर्मचारी बिना माने। यानी कि काम सरकारी हो रहा है, कर्मचारी सरकारी नहीं है। सरकारी कर्मचारी रहता से पेंशन तक नहीं है। ये जो रिटायरमेंट हो जाएंगे, आज तक पेंशन की व्यवस्था नहीं है 1 टका। वो कटोरा लेके हाथ में, जैसे ही आप रिटायर हो जाएंगे कटोरा लेके भीख मांगिए अपने बच्चा से, अपने बीबी को कहाँ से पेट भरिएगा? बुढ़ापा में कहाँ जाएगी? 81 में हुई थी, 22-23 में रिटायर किया, नहीं किया कुछ नहीं, 1.5 लाख टका देके टहला दिया। ग्रेच्युटी भी ठीक ढंग से नहीं दे पा रही है सरकार। तो ऐसी जो अलाउंस है ग्रेच्युटी का, सोचना चाहिए ना। सरकार तो कह रही है कि देश काफी विकास कर रहा है, लोगों का आय बढ़ रहा है। विकास करता है तो हम लोग क्यों यहाँ धारणा पर बैठते? विकास की ओर अगर हम लोग रहते, हम लोगों का विकास। सरकार की नज़र में आप लोग काम नहीं कर रहे होंगे, तभी तो पैसा नहीं मिला। काम नहीं, कैसे काम नहीं करते हैं? तो वहाँ IPP अलग से जोड़ा गया है, वो खोलते हैं खाता, SB खोलते हैं, RD खोलते हैं, RPLI खोलते हैं, वो नरेगा के पेमेंट करते हैं, सारा काम हम लोगों से लिया जाता है। इसके बाद जो है 2 हैंड था, एक डाक लेके जाता था। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप लोग जाता था, वो डाक लेके वो हैंड को तोड़ दिया। अगर सिंगल डाक लेके हम ही लोगों को कहने के जाते, अगर आप लोग पड़ता समय अगर आप लोग अस्थायी रूप से आंदोलन पर चले जाते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं, तो इससे सरकार के कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? काफी प्रभाव पड़ेगा। सारा चिट्ठी, सारा सेवा ठप हो जाएगा। सरकार को एक दिन में अरबों खरबों का टका। यानी कि आप लोग सरकार को इस तरह से भी प्रेशर में डालेंगे, अगर इसमें भी प्रेशर में नहीं आती तो फिर चुनाव में उतारेंगे उसको। हाँ, निश्चित अगर प्रेशर में सारा कम करेंगे। टोटल पूरे देश में 3 लाख GDS कर्मचारी हम लोग हैं। GDS कर्मचारी हम, और हर गांव में ग्रामीण डाक सेवक है। हर जगह हम लोग खराब कर, हर जगह। अपना तो वोट नहीं है देंगे, दूसरे को भी बताएंगे नहीं। बिल्कुल पूरे देश को बर्बाद नहीं देना है, जहाँ तक होगा खराब करेंगे। लोगों से भी आह्वान करेंगे मोदी सरकार को वोट नहीं देना है कि कर्मचारी के हित में नहीं काम कर रहा है। एक बात, दूसरी बात, हिंदुस्तान में न्याय के साथ अन्याय है। कैसा? एक MLA एक जगह रोज जीत जाता है, जो MP बन जाता है, MLA की पेंशन मिल रहा है, उसको MP की मिल रहा है। कौन सा नियम है हिंदुस्तान में? कैसा कानून है? 35 वर्ष नौकरी एक ही जगह 2 रीत है ना? आप अगर एक ही देश के नागरिक के लिए 2 नियम। और जो GDS 65 साल हम लोग 65 साल काम करने के बाद उसको 5,000 पेंशन का भी अनाउंस नहीं होता, न दिया जाता है। मतलब उस समय कोई भी पार्टी का नेता हो, वो मुद्दे पे एक हो जाता है। और आप लोगों के लिए चाहे राजद हो चाहे JDU, सब एक है। गाँव में आने के बाद सब
अलग हो जाता है। नेता अपना पेंशन लेने के लिए सब एक है, बिल्कुल एक है। और सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने के लिए, उनका सेवा लेने के लिए उसमें सब नीति का अलग है, अलग अलग हो जाता है। नीति अलग तो आंदोलन आप लोग का बिल्कुल, बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल रूप लिए हुए हैं हम लोग, तैयारी जारी। तो ये देख रहे हैं कि जो डाक कर्मी हैं ये लोग अब आंदोलन के मूड में हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। चूंकि ये लोग केंद्र सरकार का काम करते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार इन लोगों को अपना कर्मचारी नहीं मानती है, काम दुगुना करवा रही है, और कई मरतबा शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक ना तो इस पर कोई संज्ञान लिया गया और ना ही आश्वासन के आलोक में कोई काम ही किया गया। इसीलिए अब इन लोगों की ये मजबूरी हो गई है कि ये लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और आंदोलन को जब ये लोग आगे बढ़ाएंगे तो सिर्फ इन लोगों का आंदोलन, इन लोगों का संगठन के आंदोलन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये लोग मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए, उनको चुनाव में हराने के लिए भी काम करेंगे, ताकि मोदी सरकार तत्काल इन लोगों की मांगें मान जाए और चुनाव से पहले जो भी करना हो इन लोगों के लिए कर दिया जाए, तो फिर मामला ठीक ठाक है। नहीं तो ये लोग 2024 में सरकार को सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470 867633, मोबाइल नंबर 9631 725501। डॉक्टर श्रीमती नीभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर नीभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर नीभा भारद्वाज। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।